हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने गामा फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, रेकरेंस रिलेशन एटसेट्रा एंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस. In today's lecture also we will discuss some more properties of gamma functions, especially duplication formula हम इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम एक ये मेन रिजल्ट डिराइव करते हैं फार्मूला, जो कि हमारा डुप्लीकेशन फार्मूले में भी यूज होगा. टू इवैल्यूएट इंटेग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin x to the power p cos x to the power q dx where p is greater than -1 and q is greater than -1. So for this we will substitute sin square x is equal to t, so that 2 sin x cos x dx will be dt. And the limits we can see that when x is 0, x आप 0 यहाँ पुट करेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, और x को अगर हम इसमें π/2 पुट करते हैं तो sin square π/2 1, so t is equal to 1. So then this इंटेग्रल, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखेंगे. 0 to π/2 sin x to the power p minus 1 cos x to the power q minus 1 into sin x into cos x into dx, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट था. इस रिजल्ट को यूज़ करने के लिए सो दैट sin x cos x dx की जगह हम सीधा पुट कर सकते हैं यहाँ पर dt डिवाइडेड बाय 2. ऑल्सो sin x to the power p minus 1 कैन बी रिटन एज sin square x to the power p minus 1/2. सेम वे में ये हो जाएगा cos square x to the power q minus 1/2 and so on. And now we will substitute sin square x is equal to t. cos square x को हम लिखेंगे 1 minus sin square x, तो ये हो गया आपका 1 minus t raised to the power q minus 1/2 इंटू इसकी वैल्यू हो गई dt/2, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपका था ही 0 to 1 चेंज हो गया था. अब ये आप देख रहे हो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया. इसमें हम दोनों में 1 ऐड करेंगे तो ये आ गया 1/2 बीटा ऑफ p minus 1/2 plus 1 and q minus 1/2 plus 1, which is equal to half of beta p plus 1/2 and q plus 1/2. इसको हम गामा फंक्शन में भी चेंज करके लिख सकते हैं. हाफ ऑफ गामा p plus 1/2 इंटू गामा q plus 1/2 एंड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ p plus 1/2 plus q plus 1/2. तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है. ऑल्सो बिफोर डिस्कसिंग द डुप्लीकेशन फार्मूला वी विल फाइंड वन मोर वैल्यू, व्हाट इज गामा 1/2. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1/2 वी विल यूज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n. तो इसमें हम दोनों में m और n की जो वैल्यू है 1/2 पुट करेंगे, सो दैट बीटा 1/2 हमारे पास आ गया गामा 1/2 अपॉन गामा 1. गामा 1 हमें मालूम है 0 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 1. सो वी आर गेटिंग गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 1/2 और बीटा 1/2 को हम खोल लेते हैं, फार्मूला यूज़ कर लें इंटीग्रेशन में. 0 to 1 x की पावर 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2 एंड 1 माइनस x की पावर 1/2 माइनस 1 मीन्स -1/2 dx. इसको अब हमें सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए अगेन हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे. पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट dx इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. और लिमिट्स आप देख सकते हो, x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा 0 आएगा, और x को 1 तो साइन स्क्वायर थीटा 1 यानी कि थीटा π/2. तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गई 0 to π/2. x की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा डाला, यहाँ भी x को साइन स्क्वायर थीटा आपने पुट किया, और dx की ये वैल्यू. अब ये आ रहा है साइन थीटा की पावर -1. ये 2 था, ये -1/2 था, ये कैंसिल होकर साइन थीटा की पावर -1, और यहाँ पर साइन थीटा है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सेम वे में ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, उसकी पावर -1/2, तो कॉस थीटा की पावर -1 इंटू कॉस थीटा, वो भी कैंसिल. तो सिंपली वी आर गेटिंग 2 इंटू डी थीटा, और डी थीटा ये इंटीग्रेशन लेंगे आप 1 का,
तो थीटा आ गया और इसमें लिमिट है 0 to π/2, ये वैल्यू हमने डाल दी। सो यू आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू 2 into π/2 मीन्स π/4। सो गामा 1 सॉरी उल्टा कर दिया हमने, दिस इज पाई। सो गामा 1/2 का होल स्क्वायर हमने निकाला इज इक्वल टू पाई। देयरफॉर गामा 1/2 की वैल्यू हमारे पास हो गई √पाई। अब ये रिजल्ट्स हमारे दोनों आगे डुप्लीकेशन फार्मूले में यूज होने थे, इसलिए हमने इनको पहले डिस्कस किया। नेक्स्ट वी विल कम टू आवर मेन फार्मूला विच इज डुप्लीकेशन फार्मूला। तो डुप्लीकेशन फार्मूला क्या स्टेट करता है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये भी कि फ्रैक्शंस में कहीं गामा वगैरह की वैल्यूज हमें निकालनी हो तो कई जगह पर हमारा इस फार्मूले से हम इवैल्यूएट कर पाते हैं। सो दिस स्टेट्स दैट गामा m इंटू गामा m प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 2m minus 1 into में गामा 2m। So let us prove this. To prove this, again we will start from beta mm। ये स्टेप हमें इसमें याद रखना है क्योंकि बीटा mm हमारा होता है गामा m इंटू गामा 2m। तो हमें यहाँ फार्मूले में गामा m भी चाहिए और गामा 2m भी चाहिए, तो हम बीटा mm से स्टार्ट करेंगे। So beta mm will be equal to, by definition, 0 to 1 x to the power m minus 1 into 1 minus x to the power m minus 1 dx। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा दें, पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट dx is 2 sin theta cos theta d theta, and the limit of integration x 0 है तो थीटा आपका क्या होगा 0 and x is 1 implies theta is π/2। so therefore we will have beta mm आपका चेंज हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से 0 to π/2। x को आपने साइन स्क्वायर थीटा रखा था, सो साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, एंड दिस विल कम्स टू बी इक्वल टू, ये हो गया आपके पास साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2 और एक यहाँ से आपके पास आ रहा है साइन थीटा की पावर 1, तो ये एडअप हो जाएगा। सो 0 to π/2 साइन थीटा रेज टू द पावर 2m माइनस 1, ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 यानी कि कॉस थीटा की पावर 2m माइनस 2 एंड प्लस 1, तो ये भी हमारे पास आ रहा है कॉस थीटा रेज टू द पावर 2m माइनस 1 डी थीटा, और ये 2 हम यहाँ बाहर ले आए। ठीक है, इसको हम साइन 2 थीटा के फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो साइन थीटा कॉस थीटा ये है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 0 to π/2 साइन, क्योंकि पावर सेम है तो एक ही पावर में साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल रेज टू द पावर 2m माइनस 1। ठीक है, ये हम 2 की पावर 2m माइनस 1 बाहर ले आते हैं, सो 2/2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 इंटेग्रल 0 to π/2 साइन 2 थीटा रेज टू द पावर 2m माइनस 1
डी थीटा। यहाँ ये अब 2 थीटा को फिर से हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर, तो फिर से यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम, पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी, जिससे डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास डी टी बाई 2, और जो लिमिट है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 पर तो 0 रहेगी और पाई बाई 2 से वो पाई चेंज हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन आप लगा रहे हो 2 थीटा, पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी, सो दैट अगर आपका थीटा 0 है, सो दिस इम्प्लाइज टी 0 एंड थीटा पाई बाई 2 इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू पाई, and 2 d theta is dt means d theta is dt by 2. so बीटा mm से हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो बीटा mm आपका चेंज हो गया था, ये हमारे पास बाहर ऑलरेडी था 2/2 रेज़ टू दी पावर 2m माइनस 1। इंटीग्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा ये 0 से पाई में, 2 थीटा को हमने t पुट किया तो साइन t हो गया ये रेज़ टू दी पावर 2m माइनस 1, और डी थीटा की जगह पर आ गया डी टी बाई 2। ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1/2 रेज़ टू दी पावर 2m माइनस 1 इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन टी रेज़ टू दी पावर 2m माइनस 1 डी टी, एंड दिस कैन बी रिटन एज, अगेन ये लिमिट हम पाई बाई 2 में चेंज करना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो हमें फार्मूला मालूम है, तो इसलिए आप इसको लिखोगे 2/2 टू दी पावर 2m माइनस 1 0 टू पाई बाई 2 साइन टी रेज़ टू दी पावर 2m माइनस 1 डी टी। तो यहाँ पर हमने एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ की है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है ट्वाइस इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और कब होता है ये हमारे पास, इफ़ यू हैव एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जो भी यहाँ पर लिमिट होती है आपकी, तो यहाँ बिकॉज साइन ऑफ पाई माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी होता है हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये रिजल्ट यूज हो गया, तो पाई को आपने लिख दिया 2 इंटू पाई बाई 2 और 2 हमारा बाहर आ गया, और ये हो गया 0 टू पाई बाई 2। तो ये इंटीग्रेशन में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, उसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सो नाउ वी आर हैविंग, अब आपके पास क्या आ गया 2/2 raised to the power 2m minus 1 integral from 0 to pi by 2 sin t raised to the power 2m minus 1 इंटू 1 है, 1 की जगह हम लिख देते हैं cos t raised to the power 0 dt से हम अपना पीछे वाला फार्मूला अभी जो हमने पढ़ा है गामा फंक्शंस की टर्म में, उस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो आपके पास ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2/2 टू दी पावर 2m माइनस 1 इंटू साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा, यही फार्मूला था, तो उसमें वो फार्मूला हमारा किसके इक्वल था 1/2 इंटू में गामा p प्लस 1/2, तो यहाँ p की जगह पर आपके पास है 2m माइनस 1, तो ये आ जाएगा गामा 2m माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड नेक्स्ट इज गामा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और नीचे इन दोनों का एडिशन होता था गामा ऑफ 2m माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 प्लस 1/2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आगे देखो क्या आएगा, ये आपके पास यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर दिस 1 कैंसिल दिस 1, तो 2m/2 गामा m बचेगा, दिस इज गामा 1/2 एंड दिस इज m प्लस 1/2, ओके।
सो वी आर गेटिंग बीटा एम एम से आपने स्टार्ट किया हुआ था, बीटा एम एम comes out to be equal to 2 और 1/2 भी आपका कैंसिल हो गया, तो 1/2 raised to the power 2m minus 1 and then gamma m 1/2 upon gamma m plus 1/2। इस साइड पर हम बीटा एम एम को भी गामा में चेंज कर देते हैं। ये आपके पास आएगा गामा एम अपॉन गामा 2m is equal to 1/2 to the power 2m minus 1 gamma m 1/2 upon gamma m plus 1/2। गामा m से ये एक गामा m आपका कैंसिल हो गया। गामा 1/2 की वैल्यू हमें मालूम है, वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। गामा m plus 1/2 को इधर ले आओ और गामा 2m को आप इधर ले आओ। सो वी आर गेटिंग गामा m इंटू गामा m plus 1/2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2m minus 1 इंटू में गामा 1/2 की जगह हो गया √पाई और इंटू ये गामा 2m आपका ऊपर आ गया। तो हमारे पास कुल मिला के जो रिजल्ट आपको प्रूव करना था वो रिजल्ट प्रूव हो गया, दैट गामा m इंटू गामा m plus 1/2 इज इक्वल टू √पाई डिवाइडेड बाई 2 to the power 2m minus 1 इंटू गामा 2m। And this proves our duplication formula, and this formula is very useful if you have to find the values in some fractions for gamma 1/4 gamma 1/2 कुछ इस टाइप से अगर हमें कहीं वैल्यूज निकालनी है तो वहाँ पर हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। इसी के इसमें अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें तो एक और फार्मूले डिफरेंट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको, दैट वी कैन से दैट गामा m की जगह पर यहाँ सपोज करिए कि हम यहाँ पर m की जगह पर n plus 1/2 पुट कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। इफ यू पुट m इज इक्वल टू n plus 1/2 तो देखिए आपका ये कैसे चेंज होगा। ये आ जाएगा गामा n plus 1/2 इंटू गामा n plus 1/2 plus 1/2 यानी कि गामा ऑफ n plus 1 हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 raised to the power 2 इंटू n plus 1/2 minus 1 इंटू √पाई इंटू गामा 2 इंटू n plus 1/2। देखिए सॉल्व होके हमारे पास एक सिंपल फार्मूला आ रहा है, गामा n plus 1/2 इंटू गामा n plus 1 इज इक्वल टू √पाई डिवाइडेड बाय ये 2n आ गया सिंपली हमारे पास 2 raised to the power 2n plus 1 एंड माइनस 1, तो 2 raised to the power 2n बचा हमारे पास 2 to the power 2n एंड गामा ऑफ यहाँ पर भी ये 2n plus 1 सो गामा 2n plus 1। ये इसकी एक डिफरेंट फॉर्म है, आप मेन फार्मूला यही याद रखेंगे और इससे फिर आप बाकी m की कुछ भी वैल्यू पुट करके आप किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हो। अगर आप एक और कोई डिफरेंट फॉर्म में ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इससे नहीं निकल पा रही है, जैसे अगर हम गामा 1/2 इंटू गामा 1/4 की वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर आप कुछ सब्स्टिट्यूशन करके निकाल सकते हैं, या m को अगर हम यहाँ 1/4 डाल के वैल्यू निकाल सकते हैं, वो वैल्यू यहाँ से नहीं निकले तो नेक्स्ट वाले से निकाल सकते हो आप। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ गामा फंक्शंस के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इसी पर बेस्ड। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।